नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तालाब मौजूद हैं और तालाब का कुछ ख़ास इस्तेमाल जो है हम लोग आम दिनों में नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करेंगे पूजा पाठ की तो उस वक्त तालाब का ज़रूर इस्तेमाल होता है, उस वक्त लोग ज़रूर पहुँचते हैं वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, मगर उसके बाद उस तालाब का कोई यूज़ नहीं रह जाता है। मगर आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, वो लगातार उन तालाबों से काई के ज़रिए फ्यूल बना रहे हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रोसेस है। और आपको बता दूं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं विशाल जी और हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरीके से इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई थी कि हम लोग काई से फ्यूल बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इनसे जानते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। नमस्ते सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये थॉट कहाँ से शुरू हुआ कि हम लोग काई से फ्यूल बना सकते हैं, क्योंकि अभी फ्यूल के दाम कुछ बहुत ज़्यादा ही हैं, कई सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आपकी शुरुआत हुई कि हम लोग काई से फ्यूल बना? देखिए, हम लोग मैक्सिमम हम लोग का जो इंडिया में इंपोर्ट होता है सारा क्रूड ऑयल होता है। तो हम लोग ने सोचा कि जब ये ऑलरेडी जब हम लोग बाहर देशों में डिपेंडेंट है तो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू दूसरे कंट्रीज़ में चला जाता है। तो सरकार अपना 5 ट्रिलियन का इकनॉमी बनाने वाली है, तो कहीं ना कहीं से जब तक सेविंग नहीं करेंगे हम लोग अपना इकनॉमी के लिए, तब तो हम लोग डेवलप कैसे करेंगे। सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि हम लोग अपना नीति आयोग में भी इस बारे में जानकारी है कि आपको 5 ट्रिलियन का इकनॉमी बनाना है। तो इकनॉमी तब बन सकता है जब हम अपना सेविंग अपना बढ़ाएं। सेविंग तब बढ़ सकता है जब हम अपना इन्वेस्टमेंट अपना बाहर के देशों में जाने से अच्छा है कि हम अपने देशों में उसको सेव करके उसको टेक्नोलॉजी में डेवलप करें। तो ये आइडिया मेरे तक एक नॉर्मल एक आया है। इस तरीके से मैं सोचा था कि जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं अपना सेविंग के बारे में, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब रहा बात फ्यूल का, तो फ्यूल तो आप लगातार हम फ्यूल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारा बिल हो रहा है, हम लोग फ्यूल क्राइसिस में हम लोग आने वाले हैं, फ्यूल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि गाड़ी चलाना हम लोग को मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिक बाइक का स्कूटी ये सब भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये जितनी भी गाड़ियाँ आप बोले इलेक्ट्रिक बाइक का जो है, कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से ही इनका ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कोयला की ज़रूरत पड़ती है बिजली बनाने के लिए। कब बिजली बनाने के बिजली सर्विस पावर प्लांट को चाहिए बिजली के लिए कोयला, तो कहीं ना कहीं हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। इसलिए हम लोग साफ़ सुथरा फ्यूल जो हम लोग सोचे थे वो बनाने का, वो काई से। काई एक ऐसा तरीका है, नेचुरल तरीका, जो तालाब में हम लोग डेवलप करके उसको हम लोग निकाल के, और उसको एक टेक्निक होता है ट्रांसिस्टरिफिकेशन टेक्निक, उससे हम लोग वो फ्यूल को, वो काई को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूल में। 2-3 प्रोसेस होता है जिससे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा ये टेक्नोलॉजी DRDO और केरला सरकार दोनों अभी पेटेंट के अंदर में है सारा, इसलिए ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये फ्यूल है कि आगे वाले फ्यूचर जो आने वाले टाइम में कोई भी हम लोग को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रूड ऑयल को। अगर हम बात करें इस फ्यूल की, तो ये फ्यूल जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसकी फैक्ट्री होगी, कहाँ पर है वो फैक्ट्री? ये हमारी एक फैक्ट्री है जमशेदपुर में, जहाँ वहाँ इसका रिसाइकलिंग यूनिट लगा हुआ है, जहाँ हम लोग प्रोसेस यहाँ से करते हैं। जहाँ पर भी हमारे तालाब है, कुछ हम लोग बोकारो में भी कुछ तालाब है हम लोग को, और कुछ रामगढ़ में हम लोग तालाब है, वहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ क्रूड को हम लोग वहाँ से काई को निकालते हैं बाहर, निकालने के बाद उसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद हम लोग अपना फैक्ट्री में बैठते हैं। 2-3 प्रोसेस होता है ट्रांसिस्टरिफिकेशन का, वो करने के बाद वो क्रूड फॉर्म में तैयार हुआ था क्रूड ऑयल। वो क्रूड ऑयल को अपना कन्वर्ट करने के बाद एक ट्रांसिस्टरिफिकेशन का एक और प्रोसेस होता है, जिसमें वो बायोफ्यूल या बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत ये ऐसा टेक्निक है कि वो ज़िंदगी भर आप इससे तेल बना सकते हैं, अब कभी भी क्रूड ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंपोर्ट करने की। क्योंकि अगर हम बात करेंगे काई की, तो वो हमेशा ही पानी के ऊपर जमता है और उसको हम लोग हटाने का भी प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं काई का इस्तेमाल नहीं होता था, उससे आपने फ्यूल बनाने की शुरुआत की है। जी, ये टेक्निक को जो अभी भारत सरकार ने एक पॉलिसी पास किया 2018 में, जिसको बोलते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी। उस पॉलिसी में 2-3 टाइप से उसमें पॉइंट्स लिखा हुआ था कि इसे आप टाइप से फ्यूल बना सकते हो। उसमें से एक 3rd जनरेशन फ्यूल जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है।
काई से। जो काई से जो फ्यूल जो होता है वो इको फ्रेंडली फ्यूल होता है। जितना आज हम काई निकालेंगे आज तालाब से, उतना वापस 3 दिन में उतनी काई उतना वापस आ जाएगा, और 24 घंटे में मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से होता है। और इसका यील्ड जो रेशियो है 98 या 99% इसका यील्ड है इसका तेल बनाने का। मतलब हमारा इसमें जो भी तेल बन के निकलता है सारा ज़ीरो वेस्ट प्लांट है ये। कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं निकलता है, और कोई भी चीज़ गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं है। और हमारा ये BIS के अंदर में भी आता है, 15607-2016 नॉर्म्स में अंदर में आता है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डीजल मौजूद है। यहाँ पर डीजल जो है अभी अपडेटेड डीजल है क्या? अपडेटेड डीजल, ये हमारा अपना प्लांट से बनाया हुआ डीजल है। इस डीजल की ये खासियत है कि ये हमारा क्रूड ऑयल जो हमारा रांची से निकाले थे उससे ये तैयार किया गया काई से। वो हमारा सेम प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ट्रांसिस्टरिफिकेशन प्रोसेस है। होने के बाद ये इस टाइप से डीजल का एक ट्रांसपेरेंसी ऐसा आ जाएगा। आप जान रहे हैं कि झारखंड सरकार दे रही है सब्सिडी पेट्रोल पे जी। तो आप सोचिए कि हमारे झारखंड में मैक्सिमम किसान लोग हैं जी, लेकिन डीजल को कोई सब्सिडी नहीं मिला। कल को अगर सरकार को कोशिश करे तो ये अपना फ्यूल अपना बना के अपना फ्यूल अपना दे सकता है, जिसमें सब्सिडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको गवर्नमेंट अपना एक चेन पंप खोल सकता है उसको, ये उसको प्रमोट कर सकता है। अगर हम बात करेंगे ये डीज़ल जो है अभी फ़िलहाल कहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि किसानों के लिए आपने सीधे स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को डीज़ल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डीज़ल किसान कहाँ से ख़रीद सकते हैं? देखिए ये डीज़ल सब गाड़ियों के लिए है। हर गाड़ी में एक कोड नंबर लिखा रहता है EN 590, ठीक है। वो आप कोई भी डीजल गाड़ी खोलिएगा उसमें एक डीजल का कैटेगरी का नंबर लिखा होगा, उसमें EN 590 लिखा होगा। जब उसके देखिएगा तो उसमें लिखा होगा बायोफ्यूल या बायोफ्यूल रिकमेंडेड और इट इज़ अलाउड टू यूज़। मतलब वो इंजेक्टर बनाया गया है हर गाड़ियों में जिसमें दोनों फ्यूल आप डाल सकते हैं। अब रहा बात इस पंप, हमारा पंप एक रिंग रोड में पंप है जो ऑपरेशनल ऑलरेडी 2 साल से ऑपरेशनल है, चल रहा है। लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं और कस्टमर लोग सारे सेटिस्फाइड है। मतलब ये जो फ्यूल है, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो सभी गाड़ियाँ कर सकती है, फ्यूल चूँकि है ये स्पेशली जो डीजल गाड़ियाँ हैं इसके लिए बनाया गया। इसका एक अल्टरनेटिव जो फर्मेंटेशन टेक्निक जो हम लोग बना रहे हैं वो पेट्रोल की टेक्निक है। अभी पेट्रोल पर काम चल रहा है? हाँ, अभी पेट्रोल पर काम चल रहा है। वो भी 1-2 महीने में वो भी आपको सड़क में बहुत जल्दी देखिएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर हम लोग का क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा महंगा सरकार ख़रीदती है और जिसकी वजह से आज फ्यूल्स के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बायोफ्यूल का शुरुआत करना और इसकी तैयारियां लगातार चल रही है और पेट्रोल बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे की क्या कुछ तैयारी रहेगी सरकार की ओर से, किस तरीके से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को सपोर्ट कर रही है, केरला गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। इसमें हम लोग सिर्फ फ्यूल ही नहीं बना सकते, इस पर बायो CNG, बायो LNG, हाइड्रोजन सब बना सकते हैं। मतलब एक ही रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से आप सब तरीके का तेल बना सकते हैं सब गाड़ियों के लिए। काई से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और इसमें हम लोग एक लास्ट फ्यूल पे लगे हुए सुपर फ्यूल पे, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए एक ही फ्यूल। वो एक ही फ्यूल आप जैसे आप पहले ज़माने में आता था टूटी, आप देखे होंगे पहले टूटी डालते थे, तो आप पेट्रोल लिए हैं तो टूटी डालें, तो हम लोग वैसा टाइप का फ्यूल बना रहे हैं कि उस टाइप का पेट्रोल गाड़ी हो चाहे वो डीजल गाड़ी हो, फ्यूल एक ही रहेगा। सॉल्यूशन जो वो होगा उसमें डाल देंगे तो वो पेट्रोल गाड़ी में भी इस्तेमाल हो जाएगा, डीजल गाड़ी में भी इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों के लिए एक ही पेट्रोल, एक ही फ्यूल रहेगा, सुपर फ्यूल। हाँ, तो सुपर फ्यूल की तैयारियां शुरू हो रही हैं और इसके जो पूरी तैयारियां हैं आपके अपने हम लोग सारे फैक्ट्री में हो रही हैं। हमारे सारे प्लांट में, हमारा रिफाइनरी में प्लांट में सारा चल रहा है और केरला गवर्नमेंट और ब्राज़ील गवर्नमेंट हमारा इसमें सारे कोऑर्डिनेट कर रही है। सारे इंडिया से सिर्फ 2 जगहों से ये सपोर्ट दिया जा रहा है। इंडिया से इंडियन ऑयल दे रही है मुझे सपोर्ट, और केरला गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है और ब्राज़ील गवर्नमेंट भी हमारे को दे रहे हैं सारा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जो पेट्रोल और डीज़ल है वो अलग अलग रेटों में मिलेंगे बायोफ्यूल के नाम से, और अगर हम बात करेंगे सुपर फ्यूल की तो उसकी भी तैयारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस फ्यूल का इस्तेमाल लोग किस तरीके से करते हैं, चूँकि अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो कहाँ से लोग आए थे और इस फ्यूल की चेकिंग हुई थी कि ये सही है। ये फ्यूल का एक नॉर्म्स होता है जो मैंने आपको बताया, बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसमें एक BIS तभी मिलता है, एक नॉर्म्स होता है उसका, BIS 15607 होता है, एक नॉर्म्स होता है।
और सिर्फ पेट्रोल का अलग सा नॉर्म्स है, तो वो एक पैरामीटर्स को टेस्ट करता है। अगर वो पैरामीटर को सारा फॉलो करता है तब वो आपको सर्टिफिकेशन, तब वो आपको पंप खोलने का परमिशन देता है। इसके बिना पंप आप नहीं खोल सकते। तो ये डीज़ल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और पेट्रोल भी बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बायोफ्यूल के नाम से होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बिना किसी ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट के ये क्रूड ऑयल बनाया जा रहा है और उसके बाद मार्केट में अवेलेबल भी हो रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।